एक केस का फैसला कोर्ट रूम में किस चीज से होता है? क्या उस कहानी से जो ज्यादा बिलीवेबल लगे, या उस आर्ग्यूमेंट से जो सबसे ज्यादा जोर से बोला जाए? नहीं, क्योंकि यहां आता है एक बहुत जरूरी कानूनी सिद्धांत, बर्डन ऑफ प्रूफ, यानी साक्ष्य का भार। बर्डन ऑफ प्रूफ मतलब क्या है? बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब है कानूनी जिम्मेदारी उन बातों को साबित करने की जो आप कह रहे हैं। आसान शब्दों में, किसे क्या साबित करना है और कितनी गहराई तक। अगर आप किसी पर कोई इल्जाम लगा रहे हैं तो कानून कहता है कि आपको अपना दावा सबूतों के साथ साबित करना होगा। मतलब आपके शब्दों का वजन सबूत के बिना कोर्ट में नहीं चलेगा। आप पर है यह बर्डन, ये जिम्मेदारी कि आप जो कह रहे हैं वो सच साबित करें। यही नियम फर्जी आरोपों को रोकता है और इस सिद्धांत को बचाता है कि कोई भी तब तक निर्दोष है जब तक उसका अपराध साबित ना हो जाए। अब सवाल उठता है, ये नियम क्यों जरूरी है? क्योंकि किसी भी फेयर लीगल सिस्टम में सच्चाई मान ली नहीं जाती, साबित करनी पड़ती है। ये नियम सुनिश्चित करता है ट्रायल्स में क्लियरनेस हो, कंसिस्टेंसी हो और फेयरनेस हो, चाहे मामला सिविल हो या क्रिमिनल। ये रूल बताता है ओ किसे सबूत लाना है, ओ कब बर्डन शिफ्ट होता है, ओ और अगर कोई एविडेंस ही ना दे तो क्या होता है। ये कोर्ट को फैक्ट्स को ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करने में मदद करता है, बिना किसी बायस या इमोशनल इन्फ्लुएंस के। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 क्या कहता है? भारत का नया एविडेंस लॉ, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, इस नियम को सेक्शन 104 से 114 तक बड़ी विस्तार से डिफाइन करता है। आइए देखते हैं क्या कहती हैं ये धाराएं। सेक्शन 104, अगर आप चाहते हैं कि कोर्ट किसी बात पर एक्शन ले तो आपको वो फैक्ट साबित करना होगा। ही हु असर्ट्स मस्ट प्रूव। सेक्शन 105, बर्डन उस पर होता है जो बिना सबूत के हार जाएगा, यानी कि जो कोई क्लेम कर रहा है उसे सही जगह पर जवाबदेही लेनी होगी। सेक्शन 100, अगर कोई खास क्लेम करता है, जैसे किसी ने गुनाह कबूल किया या स्वीकार किया, तो उसे खुद उसे साबित करना होगा। कानून असम्पशंस पर नहीं चलता। सेक्शन 107, अगर कोई एविडेंस किसी और फैक्ट पर डिपेंड करता है तो पहले उस बेस फैक्ट को साबित करना होगा। सेक्शन 108, क्रिमिनल केसेस में प्रोसिक्यूशन को अपराध संदेह से परे साबित करना होता है, लेकिन अगर आरोपी कोई स्पेशल डिफेंस लेता है, जैसे इंसैनिटी या सडन प्रोवोकेशन, तो बर्डन आरोपी पर शिफ्ट हो जाता है। सेक्शन 109, अगर कोई फैक्ट किसी व्यक्ति के पर्सनल नॉलेज में है, जैसे उसके पास वैलिड टिकट था या नहीं, तो उसे खुद वो साबित करना होगा। सेक्शंस 110 और 111, अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से गायब है तो जिंदा या मरे होने की प्रिजम्पशंस भी बर्डन ऑफ प्रूफ के अनुसार तय होती हैं। सेक्शन 113, अगर कोई चीज आपके पोजेशन में है तो कानून मानता है कि आप उसके मालिक हैं जब तक कोई और व्यक्ति इसके उलट साबित ना कर दे। सेक्शन 114, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप्स में, जैसे पेरेंट चाइल्ड या डॉक्टर पेशेंट, जो डोमिनेंट पार्टी होती है उसे यह साबित करना होता है कि उनका काम निष्ठा और ईमानदारी से हुआ। इन सभी धाराओं को मिलाकर देखा जाए तो ये बताती हैं कि बर्डन ऑफ प्रूफ कैसे काम करता है, कब बदलता है और कैसे वो केस के आउटकम को प्रभावित करता है। अब असली बात, ये नियम इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर बर्डन ऑफ प्रूफ का कोई प्रिंसिपल ही ना हो तो कानून का सिस्टम अराजकता में बदल जाएगा। कोई भी किसी पर आरोप लगा सकता है, बिना किसी सबूत के गुनाह मान लिया जाएगा और इंसाफ की जगह अन्याय हो जाएगा। लेकिन जब बर्डन ऑफ प्रूफ साफ साफ तय होता है, मासूमों की रक्षा होती है, न्याय भावनाओं पर नहीं साक्ष्य पर आधारित होता है, और सिविल और क्रिमिनल दोनों मामलों में फेयरनेस का संतुलन बना रहता है। सीधे शब्दों में कहें, यह सिर्फ एक टेक्निकल रूल नहीं है, बल्कि यह हमारे न्यायपालिका का नैतिक मार्गदर्शक है। अंत में एक बात याद रखिए, कोर्ट रूम में न्याय ना तो सबसे जोर से बोले जाने वाले शब्दों से होता है, ना ही सबसे स्मार्ट आर्ग्यूमेंट से। न्याय एविडेंस को फॉलो करता है, और बर्डन ऑफ प्रूफ का नियम, जैसा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में साफ किया गया है, यह सुनिश्चित करता है कि यह एविडेंस सही कंधों पर हो और सही वजन के साथ हो। क्योंकि कानून की नज़र में सच वो नहीं जो आप कहते हैं, सच वो है जो आप साबित कर सकते हैं।